हेलो गाइस आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सारे। ठीक है, इससे पहले वाली जो क्लास थी गाइस उसमें मैंने आपको सारे बेसिक्स बता दिए थे। जिसने जिसने भी वो वाली वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले वाली वीडियो थी वो, उसमें सारे मैंने आपको बेसिक्स बताए थे कि हमारा क्लास मार्क्स, मीन, मीडियन, मोड, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, ये सब क्या होता है। ठीक है, तो वो वाली क्लास जरूर देख लेना वीडियो। ठीक है, वो वीडियो बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए। वो मैंने बेसिक्स बिल्कुल डीपली बेसिक्स बताए थे मैंने आपको उसमें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं चैप्टर 14 के क्वेश्चंस। सबसे पहले गाइस हमारे को ना एग्जांपल 1 करना बहुत ज़रूरी है। एग्जांपल 1 करने से हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। ठीक है, मैंने जो आपको बेसिक्स में बताए थे ना उसमें। सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में क्या कह रहा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ सर्टेन स्कूल of in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in a table below। सबसे पहले कह रहे हैं कि हमें जो नीचे टेबल दिया हुआ है ना उसमें 30 बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं, 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, और जो 30 स्टूडेंट्स है वो क्लास 10th में है। और वो कह रहे हैं जो वो मार्क्स है ना वो 100 में से हैं। ठीक है सर, आप मार्क्स देख लो, मार्क्स जो ऑब्टेन लिखे हैं वो 10, 20, 36, 40, 50, 92, 85, 88 ऐसी कुछ है। ठीक है, 100 से नीचे हैं, तो वो कह रहे हैं वो 100 में से मार्क्स हैं। तो हमें नीचे जो टेबल दिया हुआ है सबसे पहले वो टेबल लिखते हैं, फिर मैं आपको सारा समझाता हूँ कैसे करना है। टेबल में हमें दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड और दिया हुआ है हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था, जब मैंने बेसिक बता रहा था कि नंबर हमेशा क्या होता है, जब भी हमें नंबर ऑफ दिया हो ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ प्लांट्स या नंबर, जब भी हमें नंबर दिया होता है वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। ओके, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है एक तरह की। मार्क्स ऑब्टेन्ड और हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम डाटा लिख के ना टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ 10, 20, 36, 40, 50, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88 और 92 और 95। ठीक है, देन हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 1134, 3244, 1123, 1। ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमें बेसिकली ना क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स। हमें इन सब का मीन निकालना है। अब मीन कैसे निकालें, देखो मीन निकालने के ना 3 मेथड्स होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है अज्यूम्ड मीन, एक होता है स्टेप डेविएशन। एज्यूम्ड मीन, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड के बाद है मीन है आगे। ठीक है, MEN, फिर है स्टेप डेविएशन। ये 3 मेथड्स होते हैं हमारे। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताऊंगा, फिर अगले क्वेश्चन में मैं अज्यूम्ड मीन मेथड कर दूंगा, फिर स्टेप डेविएशन मेथड कर दूंगा, तो आपके ना तीनों मेथड्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट मेथड। अब कोई भी क्वेश्चन किसी भी मेथड से करते सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी मेथड से कर लो आप, जो इजी लगे। पर कई बार हमें क्वेश्चन में लिखा होता है कि ये वाला क्वेश्चन जो है हमें अज्यूम्ड मेथड से ही करना है, या ये वाला क्वेश्चन हमें स्टेप डेविएशन मेथड से ही करना है। तो उसी मेथड से करना होता है जिसमें क्वेश्चन में लिखा होता है। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम किसी भी मेथड से करें, हमारी मर्जी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट मेथड। छोटा सा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है हमारा सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। अब ये FI XI होते क्या है, एक्स देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ एफ क्या होता है हमारा, फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया। तो नंबर क्या हो गया हमारा एफ आई, ये हमारा FI हो गया। ओके, और जो XI हमारा जो ये अनग्रुप डाटा होता है ना, अनग्रुप्ड डाटा हमेशा याद रखना। अनग्रुप डाटा 10, 20, 36, मतलब एक ही डाटा दिया हो, क्लास इंटरवल में ना दिया हो, ऐसे ना दिया हो 22, 30, 32, 40, अगर ऐसे कुछ लिखा होगा तो नहीं होगा। XI हमारा ये होता है अनग्रुप डाटा। और जिसको ये अनग्रुप डाटा ग्रुप डाटा समझ नहीं आ रहा, वो मेरी पहले वाली वीडियोस जरूर देख के आना। ठीक है ना, जो भी हमारा अनग्रुप डाटा होता है वो हमारा XI होता है। तो मार्क्स ऑफ 10 कितने किया है सारे, हमारा XI। ठीक है, तो हमारा मीन क्या निकलेगा, सबसे पहले हमें FI XI निकालना है। ये हमारा मीन का फॉर्मूला है। ठीक है, मीन को हम x बार से डिनोट कर देते हैं। मीन का हमारा फॉर्मूला है मीन इज इक्वल्स टू ये
डायरेक्ट मेथड में। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई। ये एफ आई हमारा ये हो गया, और ये जो बीच में है ना, इसमें कुछ नहीं है, इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। ये हम हमारे बीच में अपने आप अंडरस्टूड होता है, ठीक है, हमारे में अंडरस्टूड होता है कि बीच में मल्टीप्लाई एफ आई के बाद इंटू में एक्स आई है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एफ आई और एक्स आई, एफ आई इंटू में एक्स आई। अब ये एफ आई हमारा ये है, एक्स आई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। 10 इंटू 1 10, 20 इंटू में 1 20, 36 इंटू में 3 108 होता है, 40 इंटू में 4 4 4 16 160 होता है, ठीक है। ऐसे इनको मल्टीप्लाई करना है सबको, 50 इंटू में 3 56 इंटू में 2, ठीक है। तो मैं ये बुक में से देख के लिख देता हूँ, आप सब मल्टीप्लाई कर देना। 56 इंटू में 2 होता है 112, ठीक है। ये हमारा, मैंने सबको इनको मल्टीप्लाई कर दिया, एफ आई इंटू में एक्स आई, एफ आई इंटू में एक्स आई, एफ आई इंटू में एक्स आई, ठीक है। ये वाली टर्म हमारी एफ है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, और ये जो हमारे अनग्रुप डाटा होता है वो हमारा एक्स आई होता है, ठीक है। तो हमारा एफ आई एक्स आई आ गया, और हमारा एफ आई एक्स आई तो आ गया, अब हमारा एफ आई हमें ये रहा सारा, पर हमें सिग्मा दिया हुआ है। सिग्मा का मतलब होता है सम, सबका सम, इन सबका सम। ये हमारा एफ आई एक्स आई है, ये भी हमारा एफ आई एक्स आई है, ये भी हमारा एफ आई एक्स आई है, सारे एफ आई एक्स आई हैं। अब कह रहे हैं इसका सम निकालो, इसका सम यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, इन सबको आप प्लस करोगे तो आ जाएगा हमारा 1779, ठीक है। जब आप इन सबको प्लस कर दोगे, 10 में 20, 20 में 108 प्लस करोगे, इसमें 160 150 सब ये वाली सारी टर्म्स प्लस कर दोगे, ठीक है, रेड वाली। तो इस आ जाएगा हमारा 1779। और जब हम इसको प्लस करेंगे, अब देखो हमारे को चाहिए सिग्मा एफ आई। एफ आई तो हमारा ये है सारा, ये भी एफ आई है, ये भी एफ आई है, ये भी एफ आई है, सारी एफ आई है ये। तो इनका सबका सम कह रहा है, सिग्मा का मतलब होता है सम। तो इन सबका सम क्या होगा, सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, ये जितना हमारा इन सबको प्लस करोगे, 1 + 3 + 2 + 1 ये सारे प्लस करोगे तो आ जाएगा हमारा 30, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। ये चीज हमारी सिग्मा एफ आई एक्स आई है, और ये सिग्मा एफ आई आई है। अब हमारा मीन निकल जाएगा, क्या आ जाएगा मीन, इज इक्वल्स टू 1779 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। अगर हमारा क्योंकि एफ आई एक्स आई आया, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 1779, और सिग्मा एफ आई कितना है 30, तो मीन कितना आ गया हमारा ये। इसको मैं काट देता हूँ, ये सारा कट जाएगा, 3 10 ज़ा, ये कट जाएगा 3 5 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 27, और ये क्या है 9, 3 3 ज़ा 9, कितना आ जाएगा ये 593 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू, नीचे से 10 हटाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, 59.3, ये हमारा आंसर। दैट्स इट, ये हमारा मीन निकल गया। हमें मीन ही निकालना था तो हमारा मीन निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा था डायरेक्ट मेथड, मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बता दिया क्या होता है, ठीक है। अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन फर्स्ट। इस गाइस क्वेश्चन फर्स्ट करने से आपकी ना जो बेसिक्स, जो आपको हल्की बहुत ही प्रॉब्लम रह रही होगी ना बेसिक्स की, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपकी बेसिक्स की। जैसे आपको अभी तक ये नहीं पता लगा कि क्लास मार्क कब यूज़ करते हैं, ठीक है, वो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है हमें, कह रहा है अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। कह रहा है किसी ना ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने कोई सर्वे किया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है, इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज। कह रहे हैं उन्होंने ना कुछ डाटा रिकॉर्ड किया 20 हाउसेज का, ठीक है। कह रहे हैं फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स। अब कह रहे हैं कि मीन नंबर ऑफ प्लांट्स निकाल के देखो, बेसिकली बस हमें मीन निकालना है। मीन का वही फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड अभी, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बार होता है हमारा मीन, इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड वाला। अब सबसे पहले गाइस देखते हैं कि हमें डाटा क्या दिया हुआ है। डाटा दिया हुआ है हमें नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ हाउसेस। अब इसमें तो गाइस हमें बेसिकली दोनों ही नंबर दिए हुए हैं। अब इधर हमें ये कैसे पता लगेगा कि इनमें से हमारी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये हमें पता लगेगा डाटा देखने से। देखो हमें डाटा दिया हुआ है 0 से 2, 2 to 4, ये सारा हमें डाटा लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं डाटा लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14,
नंबर ऑफ हाउसेज 1215 अब देखो इधर हमें डाटा देखने से पता लग रहा है कि फ्रीक्वेंसी कौन सी है। कभी भी हमारे इंटरवल्स कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती, ठीक है। कभी भी जैसे हमारे इंटरवल्स दिए हुए कभी फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती, फ्रीक्वेंसी हमेशा सिंगल नंबर्स में होती है। तो ये होगी हमारा एफ आई। तो मतलब हमें एफ आई तो दिया हुआ है, ठीक है। हमें एफ आई दिया हुआ है, अब हमें एक्स आई कैसे निकालें। एक्स आई मैंने आपको बताया था कि हमारा एफ एक्स आई जो होता है, एक्स आई जो होता है हमारा, वो अनग्रुप डाटा होता है। मैंने आपको बताया था, देखो ऊपर अनग्रुप डाटा मतलब जो सिंगल सिंगल में दिया हो, ठीक है। सिंगल सिंगल में दिया हुआ हमारा अनग्रुप डाटा जो होता है वो हमारा एक्स आई होता है। पर इधर हमें क्या दिया हुआ, ग्रुप्ड डाटा दिया हुआ। देखो ये ग्रुप्ड में है, 0 से 2, 2 से 4, ये हमारा एक तरह का ग्रुप है। ग्रुप डाटा कभी भी हमारा एक्स आई नहीं होता। तो हम एक्स आई कैसे निकालेंगे, अब इधर एक्स आई निकालने के लिए हमें क्लास मार्क्स निकालना पड़ेगा। क्लास मार्क जो होगा हमारा वो एक्स आई होगा। समझ आइए हम क्लास मार्क क्यों निकालते हैं। अब यहाँ पे आपको क्लियर होगा हुआ होगा कि हम क्लास मार्क्स क्यों निकालते हैं। यहाँ पे हम क्लास मार्क्स निकालेंगे। क्लास मार्क्स क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2। देखो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर क्या है हमारा 2, 2 + 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 2/2 = 1। ठीक है, क्लास मार्क्स आ गया हमारा 1। फिर इधर आ जाएगा 2 और 4, 2 + 4 6, 6/2 3, 4 और 6 14, 4 और 6 10, 10 डिवाइड बाय 2 5। ठीक है, 8 और 6 14, 14 डिवाइड बाय 2 7, 10 और 8 18, 18 डिवाइड बाय 2 9, 10 और 12 22, 22 डिवाइडेड बाय 2 11। ठीक है, इन दोनों ये फॉर्मूला बस मैं यूज़ कर रहा हूँ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपर ये वाली होगी, लोअर ये वाली होगी, डिवाइडेड बाय 2। तो 14 और 12 26, 26 डिवाइडेड बाय 2 13। ठीक है, 14 + 12 26, 26 को डिवाइड कर दिया 2। ठीक है, ये हमारे क्लास मार्क्स होते हैं। ओके, तो हमारे क्लास मार्क्स आ गए। क्लास मार्क्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, एक्स आई। एक्स आई होते हैं ये हमारे क्लास मार्क्स। जब भी हमें ये हमारा ग्रुप डाटा दिया होता है ना, ग्रुप डाटा होता है हमारा, एक तरह का ग्रुप बना होता है, इंटरवल्स होते हैं ना, वो हमारा ग्रुप होता है एक तरह का। तो हम एक्स आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई जो होता है हमारा क्लास मार्क्स होता है। क्लास मार्क्स हम जो निकालते हैं वो हमारा एक्स आई होता है, इसलिए हम क्लास मार्क निकालते हैं। समझ आई, क्लास मार्क्स क्यों निकालते हैं। अब यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि क्लास मार्क्स हम क्यों निकालते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ लो, ये हमारा एक्स आई आ गया। तो अब हमारा असली में मीन का फॉर्मूला कहता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। अब हमारा एफ आई तो यहाँ से निकल जाएगा, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई यहाँ से निकाल दो, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, इन सबको प्लस कर दो, 1 + 2 3 4, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। तो सिग्मा एफ आई आ गया हमारा, नीचे वाला पार्ट आ गया 20। तो अब हमें निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालने के लिए सबसे पहले हमें एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एफ आई है हमारा, एक्स आई है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ थोड़ा ना स्पेस खत्म हो गया, तो आपको यहीं पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे लिखना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है, पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस खत्म हो गया मेरा। सिग्मा एफ आई एक्स आई होगा, एफ आई इंटू में एक्स आई मल्टीप्लाई करते रहेंगे। 1 इंटू में 1 1, ठीक है। 2 इंटू में 3, 3 इंटू 2 कितना होता है 6। उसके बाद 5 इंटू में 1। ठीक है, इन ये एफ आई इंटू में एक्स आई करते रहो। ठीक है, ये इंटू में ये इंटू में ये इंटू में ये सारे मल्टीप्लाई करने हैं बस। 2 इंटू में 3 मैंने 6 लिख दिया। फिर 1 इंटू में 5 कितना होगा 5। ठीक है, फिर 5 इंटू में 7, 5 7 ज़ा 35। ओके, फिर 6 9 ज़ा 54। ओके, फिर 11 2 ज़ा या 2 11 ज़ा 22। देन 13 3 ज़ा 39। ओके, इतना हो गया हमारा हमारा एफ आई एक्स। ये हमारा एफ आई एक्स आई है, सिग्मा एफ आई एक्स आई नहीं है, खाली एफ आई एक्स आई है ये। सिग्मा एफ आई एक्स आई तो हमारा अब आएगा ना जब हम इन सबका प्लस करेंगे। सिग्मा मतलब होता है सम। अब एफ आई एक्स आई का सम करना है हमें। सम मतलब होता है सबका, इनका सबका सम। ठीक है, इनका सबका सम। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है सम। अब हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई करना है, यहाँ पे सिग्मा निकालेंगे। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको सबको प्लस कर दो। ठीक है, 1 + 6 + ये सबको प्लस कर दो तो हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई भी आ जाएगा। फिर इसको इस फॉर्मूले में डाल दो, क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। तो अब इनका सबका सम कर दो। सम कितना आ जाएगा इसका, इन सबको जब प्लस करोगे ना आप, तो आ जाएगा हमारा 162। ठीक है, ये भी हमारा एफ आई एक्स आई है, ये भी हमारा एफ आई एक्स आई है, ये भी हमारा एफ आई एक्स आई है, सारे हमारे ना एफ आई एक्स आई हैं। तो इन सबका आगे सिग्मा लगाने से मतलब, सिग्मा लगाने का मतलब है इन सबका सम करना। तो इन सबका हमने सम किया तो 162 आ गया। तो हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया 162। तो इधर देखो, अब हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई 162 आया। अब देखो, अब इधर आ जाओ, हमारा मीन क्या था, मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, यही है, ये हमारा डायरेक्ट मेथड है।
ठीक है, ये हमारा मीन, इसका मतलब होता है मीन, या इसको हम मीन लिखते हैं MEAN। तो अब सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है हमारा 162 लिखा, और सिग्मा एफ आई कितना है हमारा, देखो सिग्मा एफ आई हमने 20 निकाला था, डिवाइडेड बाई 20। अब इसको काट दो, क्वेश्चन खत्म हो गया, हमारा मीन आ जाएगा। ठीक है, इसको काट दो, 2 10 जा 2 81 जा, तो कितना आ गया, 10 नीचे से हटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 8.1। ठीक है, डेसिमल 10 हटा के यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे ना, तो 8.1 आ जाएगा। तो हमारा मीन कितना आ गया, 8.1। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो बस इसमें मैंने आपको क्लास मार्क्स निकालना सिखाया कि क्लास मार्क्स कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बिल्कुल क्लियरिटी नहीं आई होगी कि क्लास मार्क्स मतलब हम निकालते क्यों हैं, तो इसमें आपको पता लग गया कि क्लास मार्क्स क्यों निकालते हैं। ठीक है, अब इसके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में ना मैं आपको अज्यूम्ड मीन मेथड कराऊंगा और स्टेप डेविएशन मेथड कराऊंगा। ठीक है, दोनों मेथड कराऊंगा। सेकंड क्वेश्चन में स्टेप या अज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर लेंगे, फिर अगले में स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर लेंगे। उससे ना आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि अज्यूम्ड मीन मेथड कैसे यूज करते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।